डर की दास्तां में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की स्टोरी है चार दोस्तों की जो फंस जाते हैं अपनी उत्तराखंड ट्रिप में भूतों के जाल में। आज आपको स्टोरी सुन के पक्का मजा आने वाला है, लेकिन प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की उमस भरी गर्मी में बैठे चार दोस्त अजय, रोहित, विक्रम और इमरान कई दिनों से एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। अजय ने कहा, भाई इस बार तो सीधा पहाड़ चलते हैं। घूमते घूमते बोर हो गया हूं। गोवा, जयपुर, ऋषिकेश, कुछ नया होना चाहिए। रोहित ने मोबाइल पर गूगल मैप घुमाते हुए बोला, चलो उत्तराखंड चलते हैं। वहां के घने जंगल, शांत गांव और पहाड़, मजा आ जाएगा। लेकिन उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। सुना है वहां की रातें थोड़ी डरावनी होती हैं। इमरान हंस पड़ा, अरे भाई, डरावनी कहानियां सब जगह की होती हैं। असली मजा तो तब है जब हम चारों एक साथ हों। और हाँ, इस बार मेरी ब्लैक स्कॉर्पियो S11 क्लासिक ले चलेंगे। नई नई निकाली है, सड़कों पे उड़ती है। विक्रम, जो ग्रुप का सबसे शांत था, धीरे से बोला, याद रखना, पहाड़ का मौसम और रास्ता कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। अगर चलना है तो संभल कर। प्लान बन गया। शुक्रवार रात को दिल्ली से निकलना था और सीधे उत्तराखंड के भीतरी हिस्सों की ओर ड्राइव करना था। रात के 10 बजे चारों ने बैग पैक किए और स्कॉर्पियो स्टार्ट की। गाड़ी का इंजन गरज रहा था। काली बॉडी पर हल्की स्ट्रीट लाइट्स पड़ रही थी, मानो किसी जानवर की चमकती खाल हो। रोड पर म्यूजिक जोर जोर से बज रहा था, कभी पुराने गाने, कभी पंजाबी बीट्स। अजय ड्राइव कर रहा था और बाकी तीन हंसी मजाक में मस्त थे। करीब आधी रात के बाद जब हाईवे से पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ तो माहौल बदल गया। सड़क संकरी हो गई, दोनों तरफ घने जंगल, हवा में ठंडक और अजीब सन्नाटा। रोहित ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, भाई यहां तो सच में कुछ अलग सा फील आ रहा है। सुनो, कहीं कोई आवाज नहीं, ना पंछी ना झिंगुर। इमरान ने मजाक में बोला, अरे भाई, भूत प्रेत का इलाका होगा, तू डर मत, मैं हूं ना। तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स में कुछ सफेद सा चमका। एक औरत सड़क किनारे खड़ी थी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी। अजय ने झटके से ब्रेक लगाया, साले ये यहां क्या कर रही है? लेकिन जैसे ही सबने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था। गाड़ी रुकी तो सन्नाटा और गहरा हो गया। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं चाहिए। रात 2 बज चुके थे। रास्ता बेहद सुनसान था। गूगल मैप ने अचानक सिग्नल खो दिया। अब वे लोग अंदाजे से चल रहे थे। इमरान ने कहा, ये जो कट है, इसी से चलते हैं, छोटा रास्ता है। रास्ता और भी सुनसान, टेढ़ा मेढ़ा और ऊंचाई पर जाने लगा। स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स पहाड़ की दीवारों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर बाद धुंध छा गई। गाड़ी मुश्किल से 10 मीटर तक देख पा रही थी। इसी बीच गाड़ी अचानक झटका खाकर रुक गई। अजय ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो फुल टैंक था और गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। चारों गाड़ी से उतरे। चारों ओर घना कोहरा, पेड़ों की अजीब सी आकृतियां और बीच बीच में अजीब सरसराहट। रोहित कांपती आवाज में बोला, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही है। गाड़ी बंद थी। चारों ने टॉर्च ऑन की। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, टक टक टक। सभी ने एक साथ मुड़कर देखा। कोहरे में एक लंबी आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी। अजय चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ पैरों की आहट करीब आती रही। फिर अचानक वो आवाज बंद हो गई, परछाई गायब। इमरान गुस्से में बोला, किसी ने मजाक किया होगा, चलो गाड़ी फिर से देखते हैं। लेकिन जैसे ही सबने स्कॉर्पियो का बोनट खोला, अंदर से हड्डियों जैसी आवाज आई, कड़क कड़क। विक्रम पीछे हट गया, ये नॉर्मल नहीं है। रात और गहरी हो गई। चारों अब गाड़ी के अंदर ही बैठ गए और दरवाजे लॉक कर दिए। अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने जोर से नस्तक की, ठक ठक ठक। चारों की रूह कांप गई। बाहर कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। फिर पीछे की विंडो पर धुंध जमा और उसमें उंगलियों के निशान बनने लगे। छोड़ दो, किसी ने धुंध में लिखा। अजय पसीने पसीने हो गया। ये कौन लिख रहा है? तभी अचानक सामने विंडशील्ड पर वही औरत प्रकट हुई, सफेद साड़ी, खून से लथपथ चेहरा, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। चारों चीख पड़े। इमरान ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी चमत्कारिक तरीके से स्टार्ट हो गई। अजय ने एक्सीलेटर दबाया और स्कॉर्पियो गरजती हुई आगे बढ़ी। लेकिन सड़क खत्म हो चुकी थी। सामने गहरी खाई। अजय ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी खाई के किनारे अटक गई। सबकी सांसें अटक गई। उस औरत की हंसी हवा में गूंज रही थी, भाग सकते हो,
बच नहीं सकते। चारों ने नीचे उतर के भागना शुरू किया, लेकिन हर तरफ से वही औरत नजर आने लगी, कभी पेड़ों के पीछे, कभी धुंध में, कभी हवा में झूलती हुई। विक्रम अचानक रुक गया और बोला, रुको, मुझे याद है, गांव वाले कहते थे ये रास्ता श्रापित है, यहाँ कभी शादी का बारात हादसे में मर गई थी, शायद ये वही आत्माएं हैं। तभी चारों के सामने एक साथ दर्जनों परछाइयां प्रकट हो गई। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे खून से सने। चारों चीखते रहे और अंधेरे में समा गए। अगली सुबह गांव के लोग उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा काली स्कॉर्पियो खाई के किनारे खड़ी है। दरवाजे खुले हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं। ड्राइवर सीट पर सिर्फ धुंधली उंगलियों से लिखा था, हम लौटेंगे। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन रहस्य बना रहता है कि उन चार दोस्तों का क्या हुआ। कुछ कहते हैं वे आत्माओं के साथ हमेशा के लिए पहाड़ों में कैद हो गए। कुछ कहते हैं उनकी चीखें अब भी आधी रात को पहाड़ियों में गूंजती हैं। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना चाहते हैं तो लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।